हेलो एवरीवन। आज मैं एसएससी सीजीएल की स्ट्रैटेजी लेके आई हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी के लिए जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं या पहली बार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका आता है हर साल और वो होता है एसएससी के द्वारा, जिसमें याद रखिएगा सबसे पहले तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो भटक बहुत जाते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहती हूं कि तैयारी करिए तो भरोसेमंद तरीके से तैयारी करिए, उनके साथ तैयारी करिए जो इस फील्ड में सालों साल से हैं और आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, यानी कि केडी कैंपस और केडी लाइव। आइए सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताती हूं। बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए उसको लेके जिसका आप तैयारी कर रहे हो, यानी पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम। सबसे पहले कंप्लीट चेक करिए कि सिलेबस क्या है। इसमें इंग्लिश आता है, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। फिर आप देखोगे कि जो रीजनिंग है उसका सिलेबस छोटा होता है, आसान होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए उस पर ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स कंसेप्चुअल तरीके से तैयारी की जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर वहां पर ध्यान दिया जाता है। और एसएससी का जो पैटर्न होता है जीएस का, वो लोगों को कम समझ में आता है क्योंकि एसएससी अपना एक फिक्स पैटर्न रखती है जो आपके पीसीएस और आईएएस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछती है और वो क्वेश्चंस पूछती है जो स्टैटिक जीके में आप पढ़ते हो। तो इसीलिए सबसे पहले सिलेबस को देखो ध्यान से और सारे जितने एग्जाम्स होते हैं उनके पैटर्न पे ध्यान दो, क्योंकि आपको सीजीएल और सीएचएसएल के पैटर्न ऑफ एग्जाम बहुत कुछ मिलता जुलता होगा, लेकिन जो जीडी दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि वो जीडी में हिंदी चूज कर सकते हैं लेकिन सीजीएल में तुमको इंग्लिश ही लेना पड़ेगा। इसीलिए पैटर्न एंड सिलेबस बहुत जरूरी है और याद रखिएगा कि ये बहुत पहला स्टेप है जो आपका इजी बना देता है कि प्रिपरेशन शुरू कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी हासिल रखने के लिए। दूसरा है कि आप जब एक सिलेबस और पैटर्न से वाकिफ हो चुके हो, स्कीम ऑफ एग्जाम जानते हो, तो एक कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान अपना डेवलप कर लो। इसमें याद रखिएगा कि आपको स्पेसिफिक स्टडी आवर्स अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा मैथ्स में ग्रेजुएशन है, मैथ्स में हम कम टाइम देंगे। इंग्लिश वीक है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूं, इंग्लिश में ज्यादा टाइम देंगे। जीके ठीक ठाक है तो उसमें थोड़ा कम टाइम देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने ग्रे एरियाज और अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको इनफ टाइम ईच सब्जेक्ट के लिए अलॉट करना पड़ेगा और आपको सिलेबस को सेक्शंस में ब्रेक डाउन करके आपने स्टडी आवर्स को अलॉट करना पड़ेगा। इसमें आपको यह हेल्प करेगा कि मैं ज्यादा टाइम किस में दूं, कम टाइम किस में दूं। अगर आपको मालूम हो कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है और मेरे वीकनेस यानी मेरे ग्रे एरियाज क्या है, किसमें मुझे कम फोकस करना चाहिए क्योंकि वो मैं काफी अच्छा से जानता हूं, किसमें मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है सीजीएल में, जैसे कि इंग्लिश, और मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मेरी इंग्लिश में हाथ तंग है। तो ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद आइए कि आपको हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल जुगाड़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 तो मैं कह सकती हूं कोई भी ऐसा टॉपर पिछले 10 से 12 साल में नहीं है जो नहीं कहा है कि इंग्लिश वॉल्यूम 1 वो पढ़ के पास किया। इसी के साथ मैंने एक बहुत बढ़िया किताब मैंने निकाली थी, क्लास नोट्स, उनके लिए जो ग्रामर को बहुत अच्छे से मास्टर करना चाहते हैं। इंग्लिश वॉल्यूम 2 में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा वोकैब की बुक मैंने निकाली इसीलिए क्योंकि बच्चे वोकैब में इधर उधर भटक रहे थे। मैंने बहुत अच्छे से आसान तरीके से रूट से और बहुत सारे पिक्चर से एक्सप्लेन किया है वोकैबुलरी बुक में। ये बिल्कुल कलर्ड बुक है। इनको करने के बाद यानी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, क्लास नोट्स और वोकैब करने के बाद आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गोल्डन बुक से प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा बहुत सारे
एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स होते हैं जो आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, कुछ सिर्फ अपना जंक मटेरियल सेल करने के लिए आते हैं। वो हर साल कहेंगे कि अब लेटेस्ट पैटर्न ये है, अब ये चेंज हुआ है, अब ये किताब खरीदो क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। आज तक मैंने जो भी मेरे बच्चे 2017 के बाद वॉल्यूम 1 खरीद चुके हैं, उनको मैंने कभी नहीं कहा कि फिर से खरीदो। लेकिन आप मैथ्स के टीचर्स को देखोगे, हर 6 महीना में वो कहेंगे कि मैंने ये नया निकाला, वो नया निकाला। बेटा कुछ भी नया नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल तरीके से, जैसे मैंने इंग्लिश की किताब लिखी थी, कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने अरिथमेटिक की भी किताब लिखी थी। इसमें आपको हर ट्रिक मिलेगा जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी मैथ्स के टीचर और बहुत जो अच्छे पब्लिकेशन है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आपको बहुत अच्छे से लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयारी करने के लिए केडी कैंपस के कोई भी किताब को उठा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपको मटेरियल मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा कि हर 6 महीने में जो टीचर अपनी नई किताब बेच रहा है, इसका मतलब है कि 6 महीने में बेटा मैं तो वॉल्यूम 1 नहीं लिख पाई थी, ना ही 6 महीने में मैं अरिथमेटिक लिख पाई थी। मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल लगा था सिर्फ उसको ढंग से कंपाइल करने में। इसका मतलब है कि वो जंक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कमाई करने के लिए बेच रहे हैं। इसीलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। मेरा काम है आपको सिर्फ सचेत करना, बाकी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो इसके बाद, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी हमारे किताबें हैं। एसएससी रीजनिंग में हमारे टीचर्स ने अपने अलग अलग किताब निकाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तर्क शक्ति जो हमारे केडी कैंपस का है वो भी ठीक है। अगर आप कहेंगे जीके, तो बेटा हमने जनरल नॉलेज के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सबको, साइंस, इनको इसमें डाला है, और जो स्टैटिक जीके है उसकी अलग किताब निकाली। तो इसीलिए आप अगर केडी कैंपस के पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल को देखोगे, मोर देन सफिशिएंट है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट्स को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं भाई मुझे समझ में ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप तैयारी कर लीजिए। हम केडी कैंपस और केडी लाइव में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आपकी तैयारी करवा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट मैं बता दूं कि ठीक है, तैयारी होना शुरू हो चुका है आपका, लेकिन जब तैयारी करना आप शुरू कर चुके होते हैं, उसके बाद भाई आपको पता होना चाहिए कि इस तैयारी को हम चेक भी तो कर ले कि जो इस इंस्टीट्यूट ने मुझे पढ़ाया है या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने मुझे पढ़ाया है वो कितनी काम की चीज है, क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्या ये सफिशिएंट है जो हमें इतनी तैयारी करा दे कि हमारा मेंस भी पार हो जाए। जैसे इस बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही डिसहार्टेंड हुए, क्योंकि एसएससी मेंस में मैथ्स अच्छा खासा कैलकुलेटिव आ गया था। पिछले 3 से 4 साल से आसान आ रहा था, तो बच्चों को टीचर्स ने आसान आसान क्वेश्चन करके भिजवा दिए। तो इसीलिए याद रखिएगा कि वो कभी भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, कभी भी वो डिफिकल्टी लेवल हाई कर सकते हैं। इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो राइट फ्रॉम बेसिक अप टू एडवांस लेवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। हम इंग्लिश में भी यही कराते हैं कि सब कुछ से तैयारी कराते हैं, क्योंकि हमने 2022 में देखा कि मेंस में 6 क्वेश्चन आए थे सेंटेंस अरेंजमेंट के, लेकिन 2023 में एक भी सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं था। तो मेरा काम ये थोड़ी है कि फिर मैं सेंटेंस अरेंजमेंट आगे के टेस्ट पेपर में गायब कर दूं। मुझे तो आपको पूरा ओवरऑल तैयारी करानी है, ताकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हम तैयार रहें इस चीज के लिए। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। हम केडी लाइव में ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको भरपूर देते हैं। आप चाहे तो जाके केडी लाइव से मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और आप मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको एक सीरीज सजेस्ट करती हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट वाले जो प्लेटफॉर्म्स है वो शायद कभी कभी पीओ के क्वेश्चंस उठा लेते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो तो मैं कहूंगी आप एमटीएस का भी उठाइए, जीडी का भी उठाइए, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ,
इन सब के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब एसएससी क्वेश्चन देती है बेटा, तो वो ये नहीं देखती है कि हम 10th लेवल का एग्जाम ले रहे हैं कि 12th का ले रहे हैं कि ग्रेजुएशन का ले रहे हैं। उनके पास एक ही एकदम साफ दिखता है, उनके पास एक ही क्वेश्चन बैंक है, जिससे वो क्वेश्चन उठा के जीडी में भी देते हैं, सीएचएसएल में भी देते हैं, और सीपीओ में भी देते हैं, और सीजीएल में भी देते हैं। इसीलिए उनका क्वेश्चन के लेवल में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसीलिए हर मॉक टेस्ट आप दीजिए, जहां से देना है दो, लेकिन मेरा सजेशन जरूर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देख लीजिए। मैंने इस बार 2016 से 2022 तक के पूरे कंप्लीट सीजीएल के क्वेश्चन पेपर मैंने गोल्डन बुक में निकाल दिए हैं, और उसके शुरुआत में मैंने वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत हल्के में, बहुत ही कम पेजेस में दे दिया है, जहां से एसएससी क्वेश्चंस रिपीट करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपका बहुत ही एसेंशियल है। आपके कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। मैं कहूंगी अपने वीक एरियाज पे फोकस करिए, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को मत भूलिए, क्योंकि आपको पता होगा आपका स्ट्रेंथ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन वीक एरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको लगेगा नहीं मैम ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में ही नहीं आता या मैं भूल जाता हूं, तो उसको छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जो वीक एरियाज को आपको सुधारा जा सकता है, उन वीक एरियाज पर फोकस करिए। आपको जरूरत पड़े तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो टीचर्स है, जो मेंटोर्स है, जो भी आप देखोगे, अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि मैं बता दूं आपको, टेलीग्राम पे कुछ कम्युनिटीज भी लोग बना कर रखते हैं, जहां पे वो जो क्वेश्चन से डालते हैं, और वहां पे कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं जो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप वैसे कम्युनिटीज भी ज्वाइन कर सकते हो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, और एडिशनल टाइम अपने वीक एरियाज में डाल के फोकस करके उनको भी अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर मैं आपको समझा देती हूं बेटा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर किसी को भी दे दूं, वो बैठकर आराम से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, क्योंकि रीजनिंग का मतलब क्या है? तर्क शक्ति, यानी तर्क करने की शक्ति है तो आप सही कर लोगे। लेकिन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही तो आपको करना है, और वही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब तो टाइम मैनेजमेंट और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि मेंस में ये सेक्शंस में बांट दिए गए हैं, जहां पे आपको इतने टाइम पे मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट करना है, इतने टाइम पे आपको इंग्लिश और आपको जीएस कंप्लीट करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप स्कीम ऑफ एग्जाम पूरा समझना चाहते हैं, यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में उस लिंक को हम डाल देंगे, जिससे आप जाके उस सीजीएल का पूरा कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया है उसको भी आप देख सकते हो। तो याद रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये इकलौता चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना और एक्यूरेसी के साथ करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न है उससे अपडेटेड रहिए। जैसे मैंने कहा कि मेंस में हमने देखा सेंटेंस अरेंजमेंट आया है, मैंने उसको अच्छे से करा दिया, 2023 में नहीं आया। तो मैं अवेयर हूं इस पैटर्न से कि भाई इसमें पिछले 6 क्वेश्चन जो आए थे मेंस में इस बार नहीं आए हैं, तो लेटेस्ट क्या आया है। तो इसीलिए हम लेटेस्ट पैटर्न से अपने सब्जेक्ट में बच्चों को अवेयर रखते हैं कि किस तरीके से आपको देखना है कि भाई अब क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया है, पैसिव वॉइस और नरेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको यह ध्यान रखना है कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। बेटा इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि भाई मैं जा रही हूं स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने, उसके 1-1.5 महीना पहले ही मैं मैथ्स पर थोड़ा ध्यान कम दे दूंगी और इंग्लिश में ज्यादा दे दूंगी। मैं सीपीओ देने जा रही हूं, भाई इंग्लिश टियर 2 में है, इकलौता सब्जेक्ट जो 250 मार्क्स का है आउट ऑफ 400 मार्क्स का, ज्यादा मैं इंग्लिश पे फोकस करूंगी। मैं जीडी का एग्जाम दे रही हूं और मैं यूपी के रहने वाली हूं, यूपी के जितने एग्जाम से उसमें हिंदी आते हैं, तो मैं जीडी के एग्जाम में हिंदी ऑप्ट करूंगी, इंग्लिश क्यों ऑप्ट करूं? यानी कि आपको याद रखना है कि सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हो बेटा, 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं और 30 मैथ्स के हैं। इसका मतलब है कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को तो ज्यादा टाइम दोगे, ठीक है। मैथ्स में प्री के जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ
कौन सा क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से आता है। यानी आप लेटेस्ट पैटर्न से वाकिफ रहिए। स्टैटिक पोर्शन ऑफ जीके इंपॉर्टेंट है तो आप स्टैटिक को अलग से कंप्लीटली कर लीजिए। अगर आप कहोगे मैम करंट, तो हमने देखा है भाई करंट में 2023 में क्वेश्चन पूछ रहा है 2020 से, उस समय का करंट बच्चों को याद भी नहीं, तो ठीक है अवॉइड करो, है ना। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे करंट पढ़ते रहोगे तो आगे 1-1.5 साल बाद भी एग्जाम दोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, ऑप्शन देख के ऐसे भी दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो इसीलिए रेगुलर बेसिस से बे करंट को तैयार करते रहिए अगर आप 2024 का एग्जाम देने वाले हो तो, है ना। तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ को ओवरऑल लेके चलिए, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स ही बताएगा। इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करिए। और याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमने अपने कॉलेज में टॉप किया, हम फर्स्ट क्लास रहे हैं, हमेशा मैं टॉपर रहा हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बेटा टॉपर रहने से सिलेक्शन कोई जरूरी नहीं कि हो जाएगा। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करें, आप रेगुलरिटी मेंटेन करें, आपको इस बात का दम ना हो कि मुझे तो सब कुछ आता है, कोई इश्यू नहीं, ये लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लोग मूर्ख है और इन लोगों ने कभी कुछ तैयारी नहीं की है, ऐसी बात नहीं करिए। क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और फिटेस्ट का मतलब अभी कितने फिट हो आप, ये देखना है। इसीलिए याद रखिएगा जो रिवीजन है ये इस चीज का की है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहते, मॉक टेस्ट देते रहते हो, ये बहुत एसेंशियल है आपके तैयारी में। तो याद रखिएगा ये हमारा स्ट्रैटेजी था, और मैं आपको समझा दूं कि बेटा स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले 2 से 3 दिन पहले स्ट्रैटेजी बनाइए। क्योंकि हम एक बात आपको और बता दें, बेटा जापान में किसी भी प्रॉब्लम को अगर कोई कंपनी सॉल्व करती है ना, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाद में निकाला जाता है, पहले उसमें काफी सफिशिएंट टाइम देके ये समझा जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों आया, और उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है और उस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बाद में प्रॉब्लम समझिए, स्ट्रैटेजी समझिए। जो एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, अपना लेवल देखिए, आपको कैसे तैयारी करनी है वो हम आपको बताएंगे। और स्ट्रैटेजी देखने के बाद आप पहले स्कीम ऑफ एग्जाम देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उसका लिंक, और उसके बाद आइए केडी कैंपस और केडी लाइव में आपका स्वागत है। 2024 के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।